हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आज के बाद आपको ना अटकने की जरूरत पड़ेगी, न रुकने की जरूरत पड़ेगी, न फंसने की जरूरत पड़ेगी और सब क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, सेक थीटा इनटू में कॉसेक थीटा बराबर लाना है हमें टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस में लाना है आपको कॉट थीटा। तो हमें लाना क्या है, सिद्ध करना है सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर में लाना है टेन थीटा प्लस में लाना है कॉट थीटा। ये आपको साबित करने वाले क्वेश्चन है, यानी कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग एलएचएस से बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं, तो आप इसके बाद कभी नहीं अटकेंगे। यहाँ पे हम लोग एलएचएस से सॉल्व करते हैं और एलएचएस में जो आपका दिया गया उसको नोट कर लीजिए। एलएचएस का आपका सेक थीटा इंटू में क्या आपका कॉसेक थीटा, इसको नोट कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे, हम लोग सेक का कॉसेक का वैसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें टेन और कॉट आता हो। तो ध्यान से देखिएगा, तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/cos होता है, और ये जो कॉसेक जो दिख रहा है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin होता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आप सेक को लिख सकते हैं 1/ क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। बीच में क्या है, गुना, तो गुना कर लेते हैं। अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देते हैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो 1/ में हो जाएगा आपका cos थीटा और गुना में हो जाएगा आपका क्या, sin थीटा। ध्यान देंगे, यहाँ पे ऊपर को ऊपर से गुना कर दिए, नीचे को नीचे से गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एक का फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक का जो फॉर्मूला होता है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। तो 1 के बदला में हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में लिख देना है cos स्क्वायर थीटा। अब बटा में जैसे ये है वैसे लिख दीजिए क्या है, cos थीटा इंटू में क्या आपका sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कहां से आया, एक जो होता है उसके बदले में हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ दो बीच में क्या आ गया आपका, प्लस आ गया, क्योंकि हमें लाना क्या था, प्लस वाला में लाना था। अब देखिए प्लस तो मेरा आ गया है, अब तक आंसर नहीं आया है। बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा जब आप इसको समझते रहें। अब क्या करेंगे, ये जो बटा है ये sin स्क्वायर के ये जो बटा है वो sin स्क्वायर के ही बटा में है और cos स्क्वायर के भी बटा में है। अब दोनों को हम लोग बारी बारी से अलग कर लेते हैं। अलग करने का अर्थ यानी कि sin स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू में sin थीटा। बीच में क्या आपका प्लस है तो प्लस, और cos की भी cos स्क्वायर थीटा के ही बटा में है, इसको तो अलग कर लीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा अब बटा में आपका क्या है, यहाँ पे cos थीटा इंटू में sin थीटा। अगर इसका आप अगर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर ध्यान से देखिएगा, साइन कितनी बार है, 2 बार है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार गुना में, तो एक बार से ये वाला साइन क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ cos कितनी बार है, 2 बार है गुना में, चूंकि स्क्वायर नीचे cos कितनी बार है, 1 बार है, तो एक cos से ये वाला cos का होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर में क्या बचा हुआ आपका, साइन बचा हुआ है, sin थीटा, क्योंकि डबल साइन था तो एक साइन से साइन कट गया, बटा में क्या यहाँ पे है cos थीटा है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या आपका cos थीटा, बटा में क्या आपका यहाँ पे नीचे क्या बचा हुआ आपका sin थीटा बचा हुआ। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो sin बटा cos क्या होता है आपका 10 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपका tan थीटा बन जाएगा, अब प्लस cos बटा sin क्या होता है आपका cot थीटा हो जाएगा। बहुत ही इजी में ये निकल गया, इसीलिए हम कर सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर मेरा आ गया क्या, RHS, यही आपका प्रूव्ड हो गया, यानी कि आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, और इस क्लास में जो भी हम मैथ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एग्जामों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन ही देख के घबरा जाते हैं, यहाँ गुना है, यहाँ प्लस कैसे आएगा। बहुत आसानी से निकल गया। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं।
अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन इस तरह से कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए कोण जो दिया गया है वो आपका क्या है 60 डिग्री है। सबसे पहले ये समझिए कि त्रिज्या खंड होता क्या है। हम यहाँ पे आपको आराम से पूरा सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह आपका सबसे पहले क्या कहलाएगा, आपका वृत्त कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक केंद्र होता है, यहाँ पे आपका केंद्र कहलाएगा। उसके बाद मान लीजिए ये आपका त्रिज्या, त्रिज्या किसी को भी मिला सकते हैं आप, वो आपका त्रिज्या कहलाएगी। अब ये त्रिज्या अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक मिला दिए, ये भी आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। अब ये जो आपको जगह दिख रहा है, ये वाला जो जगह दिख रहा है, यही आपका त्रिज्या खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या खंड कहलाएगा। जहां ये जो है त्रिज्या वो कितनी है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, ये कितना आपका 6 सेंटीमीटर दिया। और यहाँ कोण जो दिया हुआ, ये जो एंगल कुछ बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो यही हमें कहा है कि इसी के अंदर जो जगह बच रहा है यानी इसका क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सिर्फ आप लोग इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, पर बिल्कुल आसानी से समझ में प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। वो कितना आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है ये कोण दिया गया, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चलिए कोण लिख लेते हैं। कोण को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर थीटा कहेंगे। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसीलिए फॉर्मूला होता है इसका, लिख लीजिए यहाँ पे, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। याद हो गया होगा आपको, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब मान डाल दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया। थीटा का वैल्यू कितना है, कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 बटा कितना होगा आपका 360 हो जाएगा, गुना पाई का वैल्यू 22 बटा 7, और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 6 है, 6 गुना 6, 2 बार 6 कहाँ से लिखे हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आर पे स्क्वायर है। अब हम लोग कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 0 से 0 घूमने चला गया है ना, कट गया। 6 इकाई 6 छताए 36, ये 6 से ये चला गया 6, ये वाला 6 से ये वाला 6 कट गया। और आपका जो यहाँ पे बच गया वो क्या बच रहा है आपका 22 गुना में 6, अब बट्टा में कितना बच रहा है आपका 7, यानी कि 22 गुना में 6 बटा कितना बच रहा है आपका 7, गुना कर लीजिए 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकल गया। यह सब क्वेश्चन एग्जामों में हमेशा देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है, न डरना है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से है, 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल यानी कि जोड़ निकालना है। 8 का प्रथम गुणज, जो भी 8 के टेबल में आता हो, पहाड़ा में आता हो, उसका 15 अंक लिखेंगे, 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है कि बहुत लंबा अंक हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही आसानी से हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 का प्रथम गुणज, तो 8 का गुणज होता क्या है उसको पहले लिख लीजिए। तो 8 का गुणज जो होगा वो 8 होगा। उसके बाद क्या होता है 8 दूना 16, उसके बाद 8 त्रिक 24, उसके बाद 8 चौक 32। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा ये, और कितना अंक तक लिखेंगे, कितना अंक तक बोला गया 15 गुणज, कितना तक 15 गुणजों, 15 गुणजों तक, यानी कि 15 अंक तक लिखना है, सबको आपस में जोड़ना है। तो क्या आएगा वही हमें बताना है। बहुत ही आसानी से इसको फार्मूला पे ले जाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका होगा वो बन जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये एपी में आ गया। किस में आ गया, एपी समांतर श्रेणी में आ गया। अब उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद डी का मान निकालते हैं, जिसको हम लोग सारा अंतर करते हैं, दूसरा में से पहला घटा लेते हैं। 16 में से 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 बच जाएगा। और इसके बाद पदों की संख्या, कितने अंक होंगे यहाँ पे, तो बोला गया 15 गुणज, कितना अंक 15 अंक, तो 15 n का वैल्यू हो जाएगा। आपको निकालना एस एन, क्या निकालना एस एन, यानी कि 15 अंकों का योग। क्या निकालना है, 15 अंकों का
योग निकाल लीजिए। एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2, आपको याद भी होगा। n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुना में d, ये होता है योग निकालने का फॉर्मूला। एसएन बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुना में d। अब s यहाँ पे कितना है आपका 15, इसको कहेंगे 15 पदों का योग, 15 अंकों का योग। तो ये हो जाएगा 15/2, क्योंकि n का वैल्यू 15 है। 2 a का वैल्यू कितना है आपका 8 है, प्लस n का वैल्यू 15 माइनस 1 फॉर्मूला से, और d का मान कितना है 8 है। सबका मान बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया 15/2 का 15/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 8 16 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 15 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा आपका 14 बचेगा, और 14 को 8 से गुना कीजिएगा तो 14 8 कितना होता है 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। उसको देखिए 15/2 का 15/2 दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 112 और 16 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 8 128, कितना हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका कट रहा है, जैसे ही काटेगा तो आपका 64 बार में कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, ये 64 बार में कट जाएगा। आपका जो बचा वो क्या बचा यहाँ पे 15 गुना में 64 गुना कर लीजिए, 15 चौक 60, 0 बचा, 80 बचा 6, 15 छक 90, 80 कितना होता है आपका 96, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी 8 का प्रथम 15 गुणज लिखेंगे, फिर उसको आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा आपका 960 आएगा। बहुत आसानी से निकल गया। आप पहले सोचते रहे होंगे कैसे बनेगा, 8 का प्रथम गुणज क्या होगा, उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए कौन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो 8 के सबसे पहले गुणज लिख दिए, उसके बाद 2 3 3 कम से कम 3 गुणज लिखिएगा। अब 15 गुणज तक निकालना है वो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद a का मान d का मान लिख लेना है, उसके बाद एसएन का फॉर्मूला लगा के मान बैठा देना है, उसको सॉल्व कर देना है, आपका बिल्कुल सही सही आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से कहता है, किसी शंकु के छिन्यक की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो कहा गया छिन्यक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे शंकु का जो छिन्यक होगा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो छिन्यक है वो होता क्या है। आप बाल्टी जरूर देखे होंगे, बाल्टी का जो आकार होता है वो छिन्यक के आकार का होता है। उसमें जो गोलाई होती है ऊपर और नीचे दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी उसकी त्रिज्याएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपका मान लेते हैं ये आपका छिन्यक है, क्या आपका ये आपका छिन्यक हो जाएगा, ये आपका छिन्यक है। और इसमें जो है 2 अलग अलग त्रिज्याएं हैं, ये पहले ऊपरी त्रिज्या, ये आपकी निचली त्रिज्या है। इसमें जो त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ आपका जो है तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई जो है, ये आपकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो बोला गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम लोग छिन्यक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे, आपको लगता होगा कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। जब बन जाएगा क्वेश्चन आपको भी लगेगा बहुत आसान। तो आखिर तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे 2 त्रिज्याएं हैं। चलिए पहली त्रिज्या को हम लोग R1 कहते हैं, वो कितना आपका 3 सेंटीमीटर। दूसरी त्रिज्या क्या कहते हैं हम लोग R2 कहते हैं, वो कितना आपका 4 सेंटीमीटर। और त्रिज्यक ऊंचाई क्या कहते हैं, L कहते हैं, वो कितना आपका 14 सेंटीमीटर। तीनों मान को यहाँ पे हम लोग इंडिकेट में लिख लिए हैं। इसीलिए आपको निकालना क्या है, छिन्यक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, यहाँ पे वक्र पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ जो अलग होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुत ही इजी फॉर्मूला भी होता है, पाई L इंटू R1 प्लस R2, यही होता है इसका फॉर्मूला छिन्यक के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का। मान डाल दीजिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, L का वैल्यू कितना आपका है 14 है, गुना में 14 लिख लीजिए। ब्रैकेट R1 कितना आपका 3 है, 3 प्लस R2 कितना आपका 4, वो 4। 7 से 7 गुना 14 ये क्या होगा आपका कट जाएगा, 22 गुना में ये बचा आपका 2 गुना 3000 कितना होता है आपका 7 हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 22 गुना कितना हो जाएगा आपका 44 को 7 से गुना कीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28
और 2 कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी में इसका आंसर आ गया। आपको पहले लग रहा होगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, शून्य क्या होता है, कैसे करेंगे, दो तिरछाएं हैं, यहाँ पे बनाने का आपको लगता होगा ये बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी। तो हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कहा गया है उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 एवं 7,8 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आपको देखने से लगता होगा कैसे बनेगा। बहुत ही आसानी से मिनटों में बन जाएगा ये क्वेश्चन और आपको पूरा समझ में भी आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका किस तरह से कहता है, बिंदु ये है आपका, बिंदु ये है, इससे एक रेखाखंड बनता है। चलिए हम लोग एक रेखाखंड बना लेते हैं। यहाँ पे एक रेखाखंड बना, बिंदु मान लेते हैं पहला था ए, क्या आपका 2,3, दूसरा बिंदु है आपका बी, वो क्या आपका 7,8। कहा गया इसको एक बिंदु विभाजित करता है, यानी कि बांट देता है। चलिए मान लेते हैं ये बिंदु है इसका, वो x, y है जो बांटने का काम कर रहा है। जो हमें निकालना है उस बिंदु का निर्देशांक नियामक निकालना है। इसको जो बांटने का काम करता है यहाँ से, वो 2:3, पहले को देता है 2 हिस्सा और दूसरे को देता है आपका 3 हिस्सा। तो बताना है बिंदु क्या होगा, नियामक उसका क्या होगा। देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे जो है पहला अनुपात में जब भी होगा उसको हम लोग m1 कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं m2 कहते हैं। आपको यहाँ मालूम चल ही गया होगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा x1 कहलाएगा। अब वहां जो रहेगा b में जो पहला अंक होगा वो क्या कहलाएगा आपका x2 कहलाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे जो m1 का मान होगा वो क्या होगा आपका 2 होगा, m2 का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा आपका 3 होगा, उसका x1 मान कौन होगा 2 होगा, x2 कौन होगा आपका 7 होगा, y1 3 होगा, y2 कितना होगा आपका 8 होगा। इसीलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसीलिए विभाजन बिंदु का निकालना, हमें विभाजन बिंदु निकालना है। विभाजन बिंदु क्या है, वो x, y है। फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1, अब बटा का होता है m1 प्लस में m2 होता है, कॉमा दे के फिर क्या होगा m1 y2 प्लस में m2 y1, अब बटा में होता है m1 प्लस में m2। ये होता है विभाजन फॉर्मूला। यहाँ पे m1 x2 m2 x1 रहेगा, जैसे यहाँ पे x है वहां पे क्या आ गया, पे y आ गया। चलिए मान डालते हैं और आपका आंसर निकल के आ गया। m1 कितना आपका 2 है, यहाँ भी लिखा हुआ 2 गुना x2, दूसरा x कहाँ मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा, पहला जो होगा वो, यानी कि 7 हो जाएगा, प्लस m2 कौन है 3 है और x1 का है मेरा वो 2 है, अब बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस कितना 3। फिर कॉमा कर देते हैं, बीच में कॉमा है, फिर क्या लिखा हुआ m2 y1, m2 कितना 2, y1 कितना आपका, y1 आपका कहाँ है y2 का आपका ये वाला 8 है, 8 प्लस m2 कितना आपका 3 गुना y1 कितना आपका ये वाला 3 है आपका y1 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। हर ब्रैकेट का जो पहला अंक होता है वो आपका x कहलाता है और बाद वाला जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा y कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे लिख दिए, अगर हम ब्रैकेट में कहें x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो ये आपका x का मान कहलाएगा, ये आपका y का मान कहलाएगा। अब जितनी बार ब्रैकेट होगा उतनी बार x उतनी बार y होगा, तो हम लोग नंबर कर लेंगे, पहला x, दूसरा x, तीसरा x, उस तरह से। अब यहाँ गुना कर लीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 बटा 2 3 कितना होता है आपका 5, कॉमा बीच में कॉमा दीजिएगा, 8 दूना 16 प्लस 3 क्या 9 बटा कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़िएगा, 14 6 कितना होता है आपका 20 हो जाएगा, 20 बटा 5, यहाँ आपका हो जाएगा 16 9 कितना होता है आपका 25 बटा में कितना 5। अब भाग कीजिएगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा, 5 चौके 20 अब 5 5 25, यही आपका आंसर निकल के आया। यानी बिंदु जो होगा, नियामक बिंदु जो होगा वो क्या होगा आपका 4,5 होगा। 4,5 जो है इस बिंदु से जो मिलने वाली रेखाखंड थी उसको 2:3 के अनुपात में बांटने का काम कर रहा है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये, बहुत ही साधारण तरीके से इसका आंसर निकाला गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हमेशा एग्जामों में इस टाइप का क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का और क्वेश्चन बनाइएगा, आपको बिल्कुल आसानी से पूरा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके बाद वाले और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को
देखते हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे देंगे, तो आखिर तक देखिएगा। होमवर्क वाले क्वेश्चन को आप बना के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर भेजिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग उड़ रही है और भूमि से उस डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है और जो डोरी है वो अच्छी तरह से तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई यानी कि धागे की लंबाई बतानी है। ध्यान देंगे यहाँ पे इसमें जो भी क्वेश्चन अभी बताया गया है वो सब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपका पृथ्वी है, यहाँ मान लेते हैं कि पतंग उड़ रही है। यहाँ पे क्या करिए, पतंग उड़ रही है, जो ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, भूमि से कितनी मीटर पे है 60 मीटर पे, यानी कि जहाँ पे पतंग उड़ेगी वहीं से उसकी हम लोग ऊंचाई को यानी कि गहराई को भी नापते हैं। चलिए इसको हम लोग ऐसा नाप लेते हैं। ये जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर है और पतंग की जो धागा की जो यानी कि जो डोरी होगी उसकी जो लंबाई होगी, अब कोई बच्चा यहाँ से उड़ा रहा है, कहाँ से उड़ा रहा है, यहाँ से उड़ा रहा है, तो यहाँ पर पतंग, चूंकि पतंग हमेशा कैसा उड़ता है, उसकी धागा कैसी होती है, हमेशा तिरछी होती है। इस तरह से यहाँ से हम लोग पतंग उड़ाएंगे ऐसे, पतंग कहाँ उड़ेगा, सामने उड़ेगा और धागा कहाँ होता है, मेरे हाथ में होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं किसी भी लकड़ी से, किसी भी खूंटे से, ठीक है। तो यहाँ पे बांध दिया गया। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। ये हमेशा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे जो है बोला गया है धागे भूमि के साथ, भूमि को आपका नीचे वाली सतह है, भूमि के साथ जो धागा है, डोरी है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें क्या बोला गया, डोरी की लंबाई निकाले। डोरी की लंबाई कौन होगी, ये वाली तो हो नहीं सकती है, ये भी नहीं हो सकती है, कौन होगी आपकी ये वाली होगी डोरी की लंबाई, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल मीटर है, कुछ भी मान लेते हैं, एल मीटर है। वही जो निकल के आएगा एल का मान, वही डोरी की लंबाई निकल के आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग मानते हैं, हम लोग माना कि क्या आपका एसी डोरी है, क्या है, एसी डोरी है, जिसकी लंबाई बराबर कितना, एल मीटर। मान लिया इस तरह से, माना कि एसी ये जो आपका एसी दिख रहा है वो क्या है, डोरी है, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी एल मीटर है। और एबी क्या है आपका, एबी जो है वो पतंग की ऊंचाई है, पतंग जो उड़ रही है वो कितने मीटर पे उड़ रही है 60 मीटर पे उड़ रही है। हमको निकालना का एल का मान। ध्यान दीजिएगा, जो कोण बन रहा है वहां देखिएगा तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, लंब मालूम है और क्या मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब बटा कर्ण। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा या तो साइन का फॉर्मूला लगता है या कॉस का, या लगता है तो टेन का लगता है। तो यहाँ लंब मालूम है और क्या मालूम है आपको, कर्ण मालूम है। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है। इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए साइन थीटा यानी कि कितना 60 डिग्री बराबर कितना, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आपका, ए बी आपका लंब होगा और ए सी आपका क्या होगा, यहाँ पे कर्ण होगा। तो साइन थीटा क्यों लगा है, साइन थीटा क्योंकि लंब और कर्ण मालूम है। तो लंब और कर्ण जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, साइन का होता है। अब देखिए साइन 60 एंगल था यहाँ पे, साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 2 होता है। क्या होता है, √3 बटा 2। ए बी का मान कितना है 60 है और ए सी का मान कितना आपका एल है। अब यहाँ से क्रॉस गुना करें, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा √3 गुना एल बराबर 60 गुना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब एल का मान निकालेंगे, √3 को उस पर भेजेंगे तो एल बराबर आपका हो जाएगा 120 बटा में हो जाएगा आपका √3 का हो जाएगा 120 बटा में √3। यहाँ पे आंसर क्लियर नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो जो नीचे होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए नीचे में क्या आपका √3 है तो हम लोग √3 को √3 से गुना कर रहे हैं, यानी कि ऊपर में भी √3 से गुना कर रहे हैं, नीचे भी √3 से गुना कर रहे हैं। काटिएगा तो आपका कट के 1 हो जाएगा, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका एल बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा ऊपर में 120 √3 अब बटा में कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना कर देंगे 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा 40 बार में, एल का जो वैल्यू आया वो 40 √3 आया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डोरी है उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 40 √3 मीटर होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं डोरी की लंबाई जो होगी वो क्या होगी 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।
या नहीं तो √3 का जो मान होता है 1.732 वो मान रखिए, 40 से गुना कर दीजिए, फिर आपका जो अंक में आएगा आंसर वो हो जाएगा। आप आंसर रूट में भी कर सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चन था काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब जो है आपको हम क्वेश्चन देते हैं जिसको बना के आप कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएंगे। आपका होमवर्क क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया। पहला क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें यदि इसकी परिधि कितना 22 मीटर है। सबसे पहले परिधि से आप निकाल लीजिएगा वृत्त की त्रिज्या। जब वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी तो उसके चतुर्थांश का फॉर्मूला लिख के उसको निकाल लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको कहा गया है यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई है, आधा वृत्त जो होता है उसकी त्रिज्या दी गई है, उसका क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप यानी कि परिधि भी निकालना है। दोनों क्वेश्चन को आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर सेंड कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो यानी इस तरह के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन।